आज 25 मई है 2026। उसमें आज हम 17 चैप्टर के जो महानता, जो महिमा कथा, महात्म्य कथा देखेंगे। तो 17 चैप्टर में एक राजा थे। उनका खड्गबाहु नाम था। उनका एक पुत्र था। वो राजकुमार है। उसका एक नौकर था दुशासन। वो बड़ी खोटी बुद्धि का था। एक बार सब राजकुमार के साथ धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम के आगे जाने पर लोगों ने मना किया, फिर भी मूड हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द कहने लगा। और वो कह रहे थे, देखो हाथी के साथ ऐसे खेलना नहीं चाहिए, कोई भी पशु के साथ खेलना नहीं चाहिए। पशु लोग है ना, वो प्यार क्या है और खेल क्या है वो सब समझते हैं। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन को पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। हाथी के ऊपर बैठा था, वो गिर पड़ा। और जब गिरा गिर पड़ा तो दुशासन का गिर देखते हुए वो हाथी ने क्या, क्रोध में उसको पकड़ करके फेंक दिया। बस मर गया। अब इस प्रकार के कालवश होकर के उसे हाथी की योनि मिली। वो हाथी के साथ खेल रहा था, जैसे जड़ भारत के बारे में बताया जा रहा है। तो इस प्रकार हाथी की वो जो यहाँ पर था भारत में, वो सिंघल द्वीप में जाकर के जन्म हुआ। सिंगल द्वीप के राजा जो है, वो खड़गबाहु जो इधर के जो राजा है, बहुत मित्रता थी। तो सोचा, वो सिंगल द्वीप जल मार्ग से जाते थे। अभी भी हम अ, 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 श्रीलंका में जो कैंप लिया था और जाफना गए थे, तो उसमें वर्णन है कि बुद्ध बौद्ध मंदिर भी है बुद्ध का। और राजा लोग कैसे आते थे जल मार्ग से, है ना। उस समय इतने सब व्यवस्था थी, आते थे पहुंचते थे। तो वो क्या किया ना, इस हाथी को भेज दिया कि दिस इज, ले लो। तो एक बार क्या हुआ कि हाथी को ले आया। तो उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्रा लेकर के मालव नरेश ने यह हाथी को खरीद लिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वो हाथी यत्न पूर्वक पालित हुआ और असाध्य जोर से मरना सन्न हो गया, वो भी मर गया। और जो हाथी यहाँ का था वो कौन था, नौकर था। हाथी बना गया था सिंह से, फिर इधर आया। अर्थ क्या पता है, कर्म जो है ना मनुष्य को छोड़ता नहीं है। आप अगर गलत कर्म करोगे तो कहीं ना कहीं फल आपको मिलेगा। तो जो हाथीवान है, वो उसने देखा शोचनीय अवस्था है, राजा के पास जाकर के बताया। तो आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। तो खाना पीना सब छूट गया, समझ में नहीं आता क्या करना है। मरा नहीं था, केवल रोगी अवस्था में था। तो हाथी के जो रोगों को पहचानने वाले को सब चिकित्सक को बुलाया, किस करो। तो एक अ, राजा को देखते ही वो बोला कि महाराज, इन औषधि से क्या लेना देना है, वैद्य से कुछ नहीं होगा। खुद बोल रहा है आप नहीं जानते, मैं आपका प्रिय नौकर था। अब एक काम कीजिए, जो एक ब्राह्मण होगा, पंडित ज्ञानी होगा, और जो 17 अध्याय पढ़ने वाला होगा, उसको गीता के, उसको बुलाइए और पढ़वाइए। तो आश्चर्य हुआ सब लोग। अच्छा। तो उसको बुलाया गया और एक ब्राह्मण मिले सचमुच। तो उनको कहा, उन्होंने जल अभिषिंचन करके हाथी के ऊपर डाला। और ये 17 चैप्टर जो श्रद्धा, क्योंकि टॉपिक श्रद्धा है ना, तो उसके अंदर सात्विक श्रद्धा हो गई थी। तो जब वो मुक्त हो गया, दिव्य सिंहासन आ गया स्वर्ग से, हाथी का शरीर गिर पड़ा और एक देव पुरुष बन करके वो चल पड़ा। तो राजा पूछा, ये तो बताओ, ये तुम कौन है, क्या है।
तो उन्होंने कहा बस मैं आपकी ही नौकर था, मगर गलत कर्म किया था, हाथी को मैं अपमान किया था, मेरे अंदर श्रद्धा नहीं थी, फिर मैं हाथी बना, कर्म को भोगा, फिर अभी इन ब्राह्मण जो गुरु हैं उनके गीता पाठ से मैं मुक्त हो गया। तो 17 चैप्टर के जो महात्म्य हैं वो बताए गए हैं। तो हम लोग जून से शुरू किया था 2024 में, और अभी 17 हो करके एंड बस सर अब 2 महीना समथिंग में खत्म हो जाएगा। 18 चैप्टर एक एक करके लेते हैं। कल हम आपको 18 चैप्टर विचार करेंगे।